23rd को बनने का चांसेस है। और फिर उसका बाद ग्रेजुअली रिकर्विंग स्टार्ट होने का चांसेस है और साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और हमारा एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एरिया में। फिर इसका रिकर्विंग होकर के ईस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट होगा, तो नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट होगा। फिर हमारा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कोस्ट का तरफ हमारा नॉर्थ बे ऑफ बंगाल जो एरिया है उसमें 25 तक पहुँचने का चांसेस है हमारा उड़ीसा कोस्ट को स्टार्टिंग करके। तो ये है सिस्टम का रिगार्डिंग हमारा अभी फोरकास्ट। और सिस्टम का एसोसिएटेड जो वेदर हमारा है इसमें 24th अर्ली आवर्स से मीन्स 23rd का नाइट से हमारा रेनफॉल एक्टिविटी इसका रिगार्डिंग शुरू होने का संभावना है। और 24th अर्ली आवर्स में हमारा एक दो जगह करके हेवी रेनफॉल का भी चांसेस है, मेनली पूरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। फिर 24th मीन्स से 25th इसमें हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल 24th 8:30, 25th 8:30 मॉर्निंग से 25th मॉर्निंग तक हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी हमारा कोस्टल उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और हेवी रेनफॉल भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में होने का चांसेस है। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल चांसेस जो है जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, कटक। और हेवी रेनफॉल का चांसेस है केउंझर, मयूरभंज, जाजपुर, खुर्दा, पुरी, गंजाम। फिर 26th मीन्स 25th मॉर्निंग से 26th मॉर्निंग इसमें मयूरभंज, बालासोर, भद्रक में एक दो जगह में हेवी रेनफॉल हो सकता है। इट मीन्स हमारा 24th to 25th इसमें रेनफॉल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहने का चांसेस है इस रिगार्डिंग सिस्टम में। बट बहुत ज़्यादा हमारा उड़ीसा में होने का चांसेस कम है क्योंकि उड़ीसा को डायरेक्ट हीटिंग सिस्टम का नहीं है। और विंड का जो है हमारा अलोंग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट विंड स्क्वाली विंड रहेगा, गेल विंड होने का चांसेस नहीं है। स्क्वाली वेदर और स्क्वाली विंड स्पीड हमारा 23rd से ही शुरू होगा, मेनली ऑफ उड़ीसा कोस्ट में होगा, उसमें कम ही रहेगा 35 to 45। फिर 24th में 45 to 55 और 25th में हमारा 50 to 60, गस्टिंग में 70 तक जाने का चांसेस है अलोंग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट। इसमें अलोंग द कोस्ट लाइन हमारा इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट का भी अलोंग द कोस्ट लाइन जो एरिया है उसमें 50 to 60, गस्टिंग टू 70 तक विंड स्पीड 25th मेनली मॉर्निंग आवर्स में अर्ली आवर्स में जाने का चांसेस है। तो इसका प्रभाव में फिशरमैन को हम लोग वार्निंग दिए हैं। फिशरमैन को 22nd तक डीप सी एरिया में, डीप सी एरिया हमारा वेस्ट सेंट्रल बे एंड इस सेंट्रल बे एरिया में जाने के लिए मना किया है। और 23rd से समुद्र जाने के लिए बिल्कुल मना किया है। 23rd से 26 तक फिशरमैन को समुद्र जाने के लिए बिल्कुल मना किया है। और इसमें हमारा 22nd तक जो भी डीप सी एरिया में है उनको वापस आने के लिए कहा गया है। और हमारा कोस्टल जो ऑफशोर इंस्टॉलेशन जो है, जो हमारा सी एरिया में जैसा हमारा पोर्ट एरिया में है और भी सी एक्टिविटी जो चलते हैं जैसे ITR चांदीपुर का जूस है, इसका इस तरह से हमारा कोस्टल एरिया ONGC का एक्टिविटी चलते हैं। तो इसको हम लोग 22nd से जो डीप एरिया में है उसमें रेगुलेट करने के लिए कहा गया है। और मेनली वेस्ट सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल का डीप एरिया में जो है और अलोंग द कोस्ट में 23rd से हम 24th एंड 25th में टोटली ऑफशोर एक्टिविटी सस्पेंशन करने के लिए एडवाइजरी इशू किया है। इस सिस्टम रिगार्डिंग अभी यही है हमारा अपडेट। और मानसून का जो है अभी आज हम लोग का उड़ीसा से 21 अक्टूबर होल उड़ीसा से मानसून विथड्रॉल हो गया है। हाँ, वो हमारा बे एरिया में ही है। आप हमारा जो ये बुलेटिन में आप देखेंगे का ये ट्रैक इशू किया है और ट्रैक देखिए उसमें हमारा बे एरिया में ही है, वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एरिया में है। तो वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एरिया बोल रहा है ना, वेस्ट सेंट्रल वो तो आपका स्टार्ट शुरू होगा फिर ये होगा वेस्ट सेंट्रल एडजॉइनिंग नॉर्थ बे ऑफ बंगाल एरिया में।
कोस्ट से अभी देखिए इसका ट्रैक जो ट्रैक है अनसर्टेनिटी रहते हैं उसमें आपका हमारा जो पॉइंट है उसमें आप ट्रैक का हिसाब से देख लीजिए, उसमें डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइमिंग में वो होता है। अभी हमारा जस्ट इनिशियली ट्रैक इशू हुआ है, इसका बाद तो अपडेट देते रहेंगे। अभी जो इसमें है आप देखेंगे तो डिफरेंट पॉइंट आपका जो है 150 to 200 इवन 250 किलोमीटर तक है, बट हमारा जो अनसर्टेनिटी एरिया है उसमें 50 व 100 किलोमीटर तक भी है। उड़ीसा कोस्ट में डायरेक्ट हिट नहीं होने का चांसेस नहीं है, इतना ये है। बट इसलिए तो हमारा विंड स्पीड गेल विंड स्पीड हमारा उड़ीसा में होने का चांस, गेल मीन से कंटिन्यूसली जो साइक्लोन का जो विंड रहते हैं उस तरह से विंड होने का चांसेस नहीं है। जो स्क्वाली वेदर जो होता है, जैसे मानसून डिप्रेशन का टाइम में भी होता है स्क्वाली वेदर, स्क्वाली विंड स्पीड, जो गास्टी सरफेस विंड जो होता है वो 50 to 60 गास्टिंग टू 70 तक जा सकता है विंड का जो ये है। और रेनफॉल का तो हमने बोला है। सर जो नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जैसे कि भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, वहाँ पे कितने डिस्टेंस में क्यों प्रेस करेगा? वहाँ पे कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा? वही आपने आप ट्रैक का हिसाब से वो देखना आपको ये होगा। वो हमने जो बोला ना वो ऑन एन एवरेज एरिया बोला है। अभी आपका जो ये है इसका अनसर्टेनिटी भी है ना, हमने बोला तो आपका जो आपका 50 किलोमीटर अनसर्टेनिटी एरिया में 50 में भी है, ठीक है, फिर 100 to 200 किलोमीटर भी है। तो इसमें आपका जो ट्रैक हमारा जो है उसमें से आप अभी इतना हम लोग डिस्टेंस वाइज अभी फोरकास्ट इशू नहीं किया है, पॉइंट वाइज बाद में हमारा जो इशू होता है, ठीक है, बुलेटिन में मिल जाएगा। ज़्यादा प्रभाव नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में भद्रक, हाँ, ज़्यादा प्रभाव कोस्टल उड़ीसा में नॉर्थ कोस्टल में ही है। बालासोर, भद्रक, केंद्रपड़ा, जगत सिंहपुर, मयूरभंज में भी हमारा रेन का है, ठीक है। सर जो कर्व का ट्रैक है वो अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कोस्ट की साथ वाली डिस्ट्रिक्ट है तो वो पुरी से स्टार्ट हो या पुरी के बाद से कर्व ले तो वो अलोंग विद कोस्ट जाएगा? थोड़ा सा अगर उस पर नहीं, रिकार्ड तो आपका हमारा सी एरिया में ही होगा ना, उसमें ऐसा हम लोग आप नॉर्थ में जाएंगे, साउथ में जाएंगे तो आप दूसरा प्लेस भी बोल सकते हैं, उस तरह से डिफाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। आपका जो बे एरिया में ही तो रिकर्व होगा, ठीक है, इसमें कोस्ट इनसाइड तो नहीं आ रहा है। बट उसके कर्व के हिसाब से पूरी और उसी हिसाब से आप पूरी का आप कौन सा डायरेक्शन में सीधा जाएंगे ना, साउथ में जाएंगे व नॉर्थ में जाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। उड़ीसा की कोस्टल के पास, उड़ीसा कोस्ट आपका पूरा ये है ना, स्टार्टिंग मीन्स आपका पास से जाएगा, पास आपका जो ये है हमारा ट्रैक आपका जो है, आप ट्रैक दिखा दीजिए, ट्रैक तो दिया है आपका ऑलरेडी, ठीक है। हमारा बुलेटिन में जो आपका ट्रैक आएगा, ठीक है, वो ट्रैक दिखाने से इजी होगा, बार वाली ऐसा बोलने का मुश्किल होगा।